मैं जिसको बुलाने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमने जब उनका पोस्ट डाला अपने इंस्टाग्राम पे, वो गलती से हमने डाल दिया था एडिटर इनकलाबी रखा। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब इरफान अहमद साहब से। जनाब इरफान अहमद साहब, मुझे बताने में फख्र महसूस होता है कि रायचूर ज़िले से इनकलाबी दक्कन के डिस्ट्रिक्ट करेस्पॉन्डेंट हैं। प्लीज़ आप उनका इस्तेमाल कीजिए भरपूर जोश और तालियों के साथ। जनाब इरफान अहमद साहब, डिस्ट्रिक्ट करेस्पॉन्डेंट, इनकलाबी दक्कन, रायचूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्चुअली मैं रायचूर शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन गुलबर्गा से मेरा ताल्लुक़ कई सालों से है। इनकलाबी दक्कन गुलबर्गा का मैं रायचूर में करस्पॉन्डेंट हूँ और बरसों से साल 2005 से इससे जुड़ा हुआ हूँ और कई मरतबा गुलबर्गा आया गया, मगर कभी ऐसी महफ़िल मैंने नहीं देखी। और आपको ये भी बता दूँ कि मैं एक मिजाहिया शायर भी हूँ और कई मुशायरे ना सिर्फ रायचूर बल्कि पूरे कर्नाटक में मैंने पढ़े हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि कभी गुलबर्गा में मुझे मुशायरा पढ़ने का मौका नहीं मिला और मैं अक्सर मुशायरों में देखता था कि हमारी उम्र से ज़्यादा उम्र के लोग ज़्यादा रहते थे। लेकिन आज की इस महफ़िल को देखने के बाद मुझे लगता है कि उर्दू आने वाले कई दिनों में इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए ज़िंदा रह सकती है। और मुझे इंतहाई खुशी इस बात की हो रही है कि उर्दू का एक रोशन मुस्तकबिल का एक नया बाब गुलबर्गा से शुरू हो रहा है। और क्योंकि उर्दू ज़बान की तरवीज और इशाअत भी गुलबर्गा ही से शुरू हुई थी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, और उर्दू का एक नया बाब जो कॉर्पोरेट बाब कहलाया जा सकता है आगे, वो भी गुलबर्गा से शुरू हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसी महफ़िल में रायचूर से आकर हिस्सा ले रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे A1 TV रायचूर के चीफ हमारे इंडियन भाषा साहब भी यहाँ पर हैं, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं। मैं मिजाया शायरी करता हूँ, वो संजीदा शायरी करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप उनको भी मुलाहिजा कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए मैं अपने शायरी की तरफ आता हूँ कि आपकी तालियां देकर काफ़ी दिल खुश हो गया, वरना मैं तालियां बजवाने का हुनर भी जानता हूँ। और अगर इत्तेफाकन कोई ताली नहीं भी बजाता है तो मैं अपना कलाम सुनाने से रुकता नहीं, ये भी बात है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सुनाने को आई हूँ मैं यारा को सुना दूँ, सुनाने को आई हूँ मैं यारा को सुना दूँ, पढ़े लिखे नहीं सुने तो गवारा को सुना दूँ। सुनाने को आई हूँ मैं यारा को सुना दूँ, पढ़े लिखे नहीं सुने तो गवारा को सुना दूँ। अगर बोर होकर भाग जाए गवार भी, अगर बोर होकर भाग जाए गवार भी, सुनाना है मेरा काम दीवारा को सुना दूँ, सुनाना है मेरा काम दीवारा को सुना दूँ। तो आइए, समाज में जहेज आ रही आवाज़, हाँ, समाज में जहेज नाम की एक लानत भी है, उसके ख़िलाफ़ कई लोगों ने आवाज़ उठाई है। मैं एक मिजाहिया शायर भी अपनी तरफ से आवाज़ किस तरह उठाता है, एक अलग अंदाज में, तंज़िया अंदाज में देखिए कि जहेज और ज़रा देते तो अच्छा था, जहेज और ज़रा देते तो अच्छा था, मेरा कर्जा चुका देते तो अच्छा था। बच्चा यहाँ कर्जा करे थे, जहेज और ज़रा देते तो अच्छा था, मेरा कर्जा चुका देते तो अच्छा था। नजर लगती है वलीमा दिया इतना, नजर लगती है नजराना दिया इतना, नजर लगती है नजराना दिया इतना, वलीमा भी करा देते तो अच्छा था, वलीमा भी करा देते तो अच्छा था। तो समाज में हर लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग जहेज के ख़िलाफ़ भी होते हैं और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो अच्छे लोग कैसे होते हैं वो भी मुलाहिजा कीजिए कि जहेज में क्या नको, जहेज में क्या नको, दिए चार पाई तो बस है, चार पैसों को भी बोलते हैं, इसको भी बोलते पलंग को भी। जहेज में क्या नको, दिए चार पाई तो बस है, मगर कंडीशन है इतनी कि वो रख ले घर जमाई तो बस है। जहेज में क्या नको दिए चार पाई तो बस है, मगर कंडीशन है इतनी मुझे रख ले घर जमाई तो बस है। वो गोरी काली नकटी चपटी कैसे तो रंधे, वो
गोरी काली नकटी चपटी कैसे तो धंधे, मगर वो टीचर करे खूब कमाई तो बस है। मगर वो टीचर करे खूब कमाई तो बस है। आइए थोड़ा सा माहौल को मैं दूसरी तरफ भी तब्दील करता हूँ कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं कि सिर में भेजाज नहीं, सिर में भेजाज नहीं चूप सोच रही, सिर में भेजाज नहीं चूप सोच रही, खुजली खुद को भी मिंजे नोच रही। सिर में भेजाज नहीं चूप सोच रही, खुजली खुद को भी मिंजे नोच रही। क्या बोलूं कैसे हमारे लीडर, क्या बोलूं कैसे हमारे लीडर, धूल मुंह को लगी आईना पोछ रही, धूल मुंह को लगी आईना पोछ रही। रशियन बोला अपने चूहे तो बिल्लियों को डराते हैं, रशियन बोला अपने चूहे तो बिल्लियों को डराते हैं। अमेरिकन बोला अपने कुत्ते तो शेरों से पंजा लड़ाते हैं, अमेरिकन बोला अपने कुत्ते तो शेरों से पंजे लड़ाते हैं। चाइनीज बोला अपने बंदर तो कार चलाते हैं, चाइनीज बोला अपने बंदर तो कार चलाते हैं। इंडियन बोला अपने गधे तो पूरी सरकार चलाते हैं। रशियन बोला अपने चूहे बिल्लियों को डराते हैं, रशियन बोला अपने चूहे बिल्लियों को डराते हैं। अमेरिकन बोला अपने कुत्ते शेरों से पंजा लड़ाते हैं। चाइनीज बोला अपने बंदर तो कार चलाते हैं, चाइनीज बोला अपने बंदर तो कार चलाते हैं। इंडियन बोला अपने गधे तो पूरी सरकार चलाते हैं। तो आइए ये थे खिताब। इसके साथ ही साथ मैं एक गज़ल का एक मतला और एक दो शेर पेश करूंगा कि शेरा अगर कोई पहलवान शायरी करे तो किस तरीके से कर सकता है। देखिए कि शेरा गालिब के चुराता हूँ रोकते चिढ़ाता हूँ, शेरा गालिब के चुराता हूँ रोकते चिढ़ाता हूँ। घुसपड़ को महफिल में सुनाता हूँ, घुसपड़ को महफिल में सुनाता हूँ रोकते चिढ़ाता हूँ। दूल्हा दुल्हन कौन तो रंधे मुझको बिरयानी से मतलब, दूल्हा दुल्हन कौन तो रंधे मुझको बिरयानी से मतलब। बिंदावत भी आगे खाता हूँ रोकते दूल्हा खुद ही अपने निकाह में, पहले होता था अब नहीं हो रहा है कि पहले निकाह में ना मिश्री बादाम वगैरह फेंकते थे और सब लोग बांटते थे। तो दूल्हा खुद ही अपने निकाह में बादाम मिश्री, दूल्हा खुद ही अपने निकाह में बादाम मिश्री लूट के बोला ससुरे को भी धक्का लगा दो रोकते। तो आइए एक और जनरल गजब सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा कि इलेक्शन में नेता हो मुर्गी के माफिक। आप इलेक्शन का जमाना देखे होंगे, परेशान रहते बेचारे। इलेक्शन में नेता हो मुर्गी के माफिक तो चमचे भी बनते हैं छुरी के माफिक, तो चमचे भी बनते हैं छुरी के माफिक। हसीना का फैशन है इडली के माफिक, हसीना का फैशन है इडली के माफिक। जवाना के बाला में छतरी के माफिक, जवाना के बाला में छतरी के माफिक। ये दुनिया नहीं गोल गौलन नहीं बोली, ये दुनिया नहीं गोल गौलन नहीं बोली। अगर गोल भी है तो उपली के माफिक, अगर गोल भी है तो उपली के माफिक। गिरे जब से दाता नसोड़ों से खारूं, गिरे जब से दाता नसोड़ों से खारूं। लगे अब तो डल्ली भी हड्डी के माफिक, लगे अब तो डल्ली भी हड्डी के माफिक। हमारा कुछ इसका कुछ है क्या ये हमारा लगे अब तो बोटम भी डल्ली के माफिक। नहीं गधों की सरकार के चक्कर में सरकार और गधे मिक्स हो गए तो हड्डी और गोश्त का फर्क तो समझ में आ रहा नहीं क्योंकि दोनों महंगे हो गए।